प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो, लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। आज से 3 या 4 दिन पहले हमने पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के आईन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमारे वतन अजीज़ का आईन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। और मौलाना ने उन रिज़र्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था। और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बागी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आज़ाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि ये भारत की जहाँ पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इक़्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये फ़िरक़ा परस्त हैं, ये फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक़ की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आज़ाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मजहब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्ज़ाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हो। इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि मुस्लिम अक़लियत की भी एक लीडरशिप होनी चाहिए, मुस्लिम अक़लियत को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए इक़्तिदार में, तो आज जो लोग मजलिस को गाली देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे उनके इल्ज़ाम की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जो 75 साल पहले भी मौलाना आज़ाद पर इल्ज़ाम लगाए। बल्कि अम्बेडकर ने यह कह दिया था कि जब इस मुल्क की अक़लियत अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो इस मुल्क की अक्सरियत ये कहेगी कि ये फ़िरक़ा परस्ती की और नेशनलिज्म की बात कर देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज फिर आपके पास एक वक्त आया है, आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी,
बल्कि ये आपकी एक सोच की कामयाबी होगी। ये एक शख्स को आप मुत्तहदा तौर पर अपना वोट डालकर कामयाब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी एक लीडरशिप को मजबूत करेंगे। भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें, हम इख्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कब तक घुट घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं, हम इंसान हैं और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। लोग बार बार कहती हैं कि मजलिस जिस चीज की बात करती है उससे बीजेपी को फायदा होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो? बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सबने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलक को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं? अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज हैं, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए, याद रखिए। अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। ये बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं, हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशा सैफी जेल में कैसे?
इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी बताओ? कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? सब पर भी वही ग्रीवियस ऑफेंसेस है, मगर तुमको बेल हो सकती है और जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं उनको बेल क्यों नहीं हो सकती बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी है। अगर आज आप मुस्तफाबाद से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, तो मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिम्मेदारी के साथ मुस्तफाबाद में खड़े होकर आप तमाम बुजुर्गों, नौजवानों और हमारी माँ और बहनों से अर्ज करने आया हूं, यहां से अगर आप बीजेपी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हां, मेरे जाने के बाद और चुनाव के दौरान बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो ओवैसी, सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं।